हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ दीपमाला चौधरी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शेफ़ दीपमाला किचन। फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं इंस्टेंट काजू कतली। मतलब हमें ना तो पहले से काजू को भिगो के रखने की ज़रूरत है, हम फटाफट 10-15 मिनट में अपनी काजू कतली बनाकर तैयार कर लेंगे। चलिए फ्रेंड्स, बनाते हैं काजू कतली। काजू कतली बनाने के लिए लिया है मैंने 1 कटोरी काजू। आप किसी भी तरह के काजू ले सकते हैं, साबुत वाले भी ले सकते हैं, टूटे हुए काजू आते हैं वो भी ले सकते हैं। काजू को हम एक फाइन पाउडर बना लेंगे पीस कर। चलिए, काजू पीसकर तैयार हो गए हैं। काजू पीसते टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि मिक्सी को लगातार एक बार में नहीं चलाना है, आपको रोक रोक के बीच बीच में और चेक करके और चारों तरफ से चम्मच या चाकू की हेल्प से हटा हटा के फिर पीसना है। आप चाहें तो इसे छान के भी ले सकते हैं, पर अगर आपने अच्छे से पीसा है तो आपको छानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, अब हम चाशनी बना लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए हमें वही कटोरी या कप लेना है जिससे हमने काजू नापे थे। मैं ये वाली कटोरी ली थी मैंने काजू नापने के लिए, तो इसी कटोरी का मैं 3/4 कटोरी इसमें चीनी डालूंगी और सेम जितनी मैं चीनी ले रही हूँ उतना ही मैं पानी डालूंगी। सेम वही 3/4 कटोरी हमें पानी लेना है। आप चीनी थोड़ी कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, बाकी ये बिल्कुल सही मेज़रमेंट है। हमें चाशनी का कोई तार नहीं बनाना है। एक बार चीनी घुल गई है हमारी, अभी चीनी घुलने के बाद हमें 1 मिनट तक और पकाना है चाशनी को। आपको गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो रखना है पूरा टाइम, चाशनी पकाते टाइम भी और काजू कतली बनाते टाइम भी। फ्लेम को आप थोड़ा ज़रूरत के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, पर मैक्सिमम टाइम आपको गैस स्लो ही रखना है। चलिए, चाशनी हो गई है हमारी तैयार। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे, क्योंकि अब हम इसमें डालेंगे पिसे हुए काजू और मिल्क पाउडर। तो जब तक हम वो डालेंगे तब तक हम गैस का फ्लेम बंद रखेंगे। फ्लेम बंद करने से काजू मिलाने में आसानी रहेगी और लम्स नहीं पड़ेंगे। हमने पिसे हुए काजू डाल लिए। अब हम डालेंगे 2 चम्मच मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर ज़रूरी नहीं है, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहें तो भी काजू कतली बहुत अच्छी बनेगी। मैं मिल्क पाउडर इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि इससे थोड़ी सी एक तो बाइंडिंग मिल जाएगी काजू कतली को और एक हल्का सा टेस्ट भी बढ़ जाएगा। अगर आपके पास भी घर में रखा है तो 1 या 2 चम्मच डाल दीजिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, वैसे भी बहुत अच्छी बनेगी काजू कतली। चलिए, दोनों चीज़ें अच्छे से मिल गई हैं। अब हम गैस का फ्लेम वापस ऑन कर देंगे। गैस ऑन करने के बाद हमें इसे लगातार चलाते रहना है और जो भी जहाँ कहीं हमें लग रहा है कि मिल्क पाउडर या काजू पिसा हुआ अगर इकट्ठा हो रहा है तो उसको स्पैचुला से मिलाते जाइए। धीरे धीरे इसकी कंसिस्टेंसी चेंज होती जाएगी। हमें इसे बीच में छोड़ना नहीं है, नहीं तो तली में चिपक जाएगा। अब लगभग ये तैयार है। मैं दिखाती हूँ आपको इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। अभी ये ऐसे गिर रहा है, मतलब अभी इसको लगभग आधा मिनट और पकाएंगे, उसके बाद हम फ्लेम बंद कर देंगे। इसे पकाते टाइम हमें घी डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर फिर भी आपको लगता है तो आप आधा या 1 चम्मच घी डाल सकते हैं, क्योंकि हम लास्ट में कढ़ाई से बाहर निकालने के बाद इसमें घी डालेंगे। अब ये पूरी तरह तैयार है। मैं दिखाती हूँ इसकी कंसिस्टेंसी। आपको भी सेम इसी तरह यहीं तक पकाना है, इससे ज़्यादा नहीं पकाना है। जब हम करछी से गिरा रहे हैं तो नीचे एक लेयर जैसी बनते जा रही है, आपको भी इसी स्टेज तक पकाना है। इससे ज़्यादा पकाएंगे तो आपकी काजू कतली अच्छी नहीं बनेगी। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे, पर कढ़ाई में चिपके नहीं, उसके लिए हम थोड़ी देर इसे चलाते रहेंगे। अब हम एक थाली पे थोड़ा सा घी लगाकर इसे ग्रीस कर लेंगे। अब हम तैयार मिक्सचर को अब थाली में निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे।
हमें इसे ठंडा होने के लिए एक जगह छोड़ना नहीं है। इसे स्पैचुला या कड़छी की हेल्प से बार बार ऐसे पलटते रहना है, बार बार फोल्ड करते रहना है जब तक इतना ठंडा करना है हमें कि हम आराम से हाथ से छू पाएँ। इतना ठंडा होने तक हमें बार बार इसे मिलाते रहना है। हर 2-3 सेकंड में इसको एक बार कड़छी से अच्छे से फोल्ड कर देना है। अब हमें एक साफ़ पॉलीथीन लेनी है, उसके ऊपर हल्का घी का हाथ लगा लेना है जिससे जो हमारा मिक्सचर है वो इस पे चिपके रहेंगे। तैयार मिक्सचर लगभग ठंडा हो चुका है, हल्का गुनगुना है पर हम हाथ से आराम से छू सकते हैं उसको। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कितनी चेंज हो गई है। जब हमने थाली में डाला था उस टाइम पे बिल्कुल पतला था ये, और जब हम बार बार इसको चलाते रहे थाली में तो इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच देसी घी। अब हम हाथों और पॉलीथीन की हेल्प से जैसे आटा गूंथते हैं बार बार फोल्ड करके, ऐसे ही हम इसे थोड़ी देर के लिए 1-2 मिनट के लिए इसे बार बार ऐसे पलट पलट कर गूंदेंगे। चलिए ये तैयार हो चुका है। अब इसका एक जैसे हम रोटी बेलने के लिए पेड़ा बनाते हैं ऐसे बड़ा पेड़ा बना लेंगे। इसके ऊपर हम एक और पॉलीथीन रखेंगे, उसको भी हम घी से ग्रीस कर लेंगे जिससे ये चिपके नहीं। अब चाहे तो आप इसे हाथों की हेल्प से शेप दे दें या फिर आप बेलन से इसे एक रोटी की तरह बेल लें या चौकोर साइज में बेल लें। बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, जो नॉर्मल काजू कतली का साइज़ रहता है उतना मोटा रखना है हमें। अब ऊपर वाली पॉलीथीन हम हटाकर इस पे लगा रहे हैं चांदी का वर्क। अगर आपको पसंद है तो आप लगा दीजिए, वरना इससे टेस्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हमें इसे काटने के लिए एक शार्प नाइफ चाहिए। कोई भी छोटा बड़ा कैसा भी चाकू लें, पर थोड़ा तेज धार वाला होना चाहिए जिससे काटने में आसानी रहेगी। मैं इसके नीचे को चॉपिंग बोर्ड लगा रही हूँ जिससे काटने में मुझे आसानी रहे। चारों तरफ से हम थोड़ा थोड़ा काट कर इसे चौकोर शेप दे देंगे। मैं आपको एक पीस कट करके दिखाती हूँ कितनी स्मूथ और सॉफ्ट बनी है, ये देखिए। काजू कतली का शेप देने के लिए हमें एक बार सीधे सीधे कट लगाने हैं बिल्कुल, और जब दूसरे राउंड में हमें तिरछे कट लगाने हैं। ऐसे ही हम सारे कट्स लगा लेंगे। अब हम तिरछे कट लगाकर और इसे काजू कतली का शेप दे देंगे। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कैसी बनी है हमारी काजू कतली। ये देखिए परफेक्ट वही साइज़ और वही शेप दिया है हमने, और ये देखने में जितनी अच्छी लग रही है खाने में उससे कहीं ज़्यादा टेस्टी है। एकदम स्मूथ और सॉफ्ट बनी है हमारी काजू कतली। तो चलिए अब इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है हमारी इंस्टेंट काजू कतली। बनाने में बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा है, फटाफट बन के तैयार हो गई है और टेस्ट है ज़बरदस्त। आप भी इसको बनाइए, खाइए और मुझे कमेंट करके बताइए कैसी बनी है आपकी काजू कतली। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।